सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, आपके पास है जो है 50 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग को फटाक से प्रोग्राम करना है, लॉजिक लगा देना है, लॉजिक के पार्ट से करना, सभी लोग फटाफट प्रोग्राम को करिए और जितने लोग का होते जाए वो कर दीजिएगा, ठीक है। द चीट कोड में ग्लॉसरी कहां है? ग्लॉसरी भाई उसके साथ आपको 2 A3 शीट मिली थी, सभी लोग A3 शीट, एक A3 शीट में अगर आप उठा के सामने देखोगे तो पूरी कंप्यूटर दी गई है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और दूसरी जो A3 शीट दी गई है उसके अंदर सारे डेफिनेशंस हैं, सारे डेफिनेशंस एक साथ दी गई हैं, 2 A3 शीट्स हैं, उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा भी सभी लोग ऐप के अंदर, होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। आवाज आ रही है? ये जूम वाले क्यों नहीं बोल रहे हो? फालतू की बकवास मत करना, बाकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है बता दो। कोई बोल क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज और वो नहीं आ रही, मैं पढ़ाते चला जा रहा हूं, किसी को बोलना तो चाहिए। सर आपका कैमरा भी ऑफ था। चलो मैं सिंपल से, लास्ट के 18 सेकंड बचे हैं, बहुत बढ़िया। जितने लोग का हो गया होगा उन्होंने अगर पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्ड कैसे पता चलते हैं, कैसे पता चलते हैं? स्पेस के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग अज्यूम दैट देयर द सेंटेंस हैज नाइदर इंक्लूड एनी डिजिट नॉर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये बात क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? फटाफट सीसी लिखिए, जितने लोग को समझ में आया, या तो आप लोग सीसी लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए। हाँ अदिति मैं बाद में बता दूंगा यार, ठीक है बाद में बता दूंगा। चलिए देखिए बेटा, सिंपल सा इस क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम नहीं, कम टाइम में पूरा क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा आपको क्या काम है, यहाँ पे लूप चलाना है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कहां तक? l तक जाएगा, l इज व्हाट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक ले लेंगे w का काउंटर और इनिशियल वैल्यू क्या दे देंगे 1, और इफ c इज इक्वल टू स्पेस, c क्या होगा? c इज इक्वल टू s डॉट कैरेट क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, w की वैल्यू क्या कर देनी है? प्लस प्लस कर देनी है। ये तो बात किसकी आ गई? कीवर्ड का। नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये बेसिकली आपका लेंथ जो होगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है? लेंथ को प्रिंट करा देना है। सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर है? ठीक है, सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सर फिर तो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। क्या चीज? ये नंबर ऑफ लेटर्स में स्पेस भी काउंट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू श्रेष्ठा। नंबर ऑफ लेटर्स में ये भी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ माइनस क्या कर देंगे? लेंथ माइनस डब्ल्यू कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ लेटर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ अभी सभी को? और सर लास्ट में वो एक स्पेस भी डालना है ना? बेटा इसके लिए हमने डब्ल्यू की वैल्यू 1 ले लिया ना, हाँ समझा। ठीक है। चलो W की वैल्यू 1 इसलिए होगी, जिसको भी कंफ्यूजन है, पुरानी वीडियो नहीं देखोगे तो कंफ्यूजन तो होगी ना बच्चे। W की वैल्यू 1 लिखेंगे इसलिए क्योंकि जब सपोज लिखा हुआ है केवल डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर कोई स्पेस नहीं मिली, लेकिन तभी तो एक वर्ड है, तो हमेशा जब भी कभी वर्ड काउंटिंग पे जाते हैं तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा, लूप उतना लंबा लगाना ही नहीं है, लूप उतना लगाना ही नहीं है। सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग को नेक्स्ट 50 सेकंड का टाइम, सबके पेन पेपर निकल के प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना पेन पेपर वालों, ठीक है, बिना पेन पेपर वालों ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। बेटा जूम की एंट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है, आप लोग बहुत लेट हो। ममता और उसके बाद शौर्य नड्डा, बेटा वो लंबा प्रोग्राम चला जाएगा ना, जब सिंपल सा सीधा प्रोग्राम हो सकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लंबा चला जाएगा ना, क्या दिक्कत है? सभी लोग, कितने लोग का ये वाला हो गया? सभी लोग कितने लोग का हो गया? लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। क्लियर हुआ सभी को? कितने लोग का हो गया क्वेश्चन? डन लिख दीजिए जिसका इसका हो गया। बहुत बढ़िया कृष्णा, और किसके लोग का हो गया? गिरीश, बहुत बढ़िया।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, आपको जहां जहां वॉवेल्स मिल रहे हैं उसको हटा देना है, यही तो क्वेश्चन में है, जहां जहां वॉवेल। तो सिंपल सा क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक जाएगा, एल तक जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैर सी ले लेंगे, सी इज इक्वल टू व्हाट, एस डॉट कैर एट आई लिखेंगे। अब अगला काम क्या हो जाएगा, इफ सी इज इक्वल टू व्हाट, ए और सी इज इक्वल टू व्हाट, ई और सी इज इक्वल टू मतलब कैपिटल ई, ऐसे पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत, वॉवेल वाली पूरी कंडीशन ऐसे लग जाएगी। और अगर वॉवेल है तो क्या कर दोगे आप यहाँ पे, अगर वॉवेल है तो यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दोगे, जिससे ब्लैंक स्टेटमेंट जाएगा, ब्लैंक जाएगा दैट मींस कुछ नहीं होगा। और एल्स के केस में हम लोग क्या लगा देंगे, एल्स यहाँ पे क्या लगा दोगे आप लोग, एल्स एसओपी सी करा देंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन अगर हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर है तो मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे सिंपल सा काम क्या हो रहा है, जब भी कभी वॉवेल हो रही है तो उसको स्किप कर दे रहा है। स्किप करना इज व्हाट, डिलीट करना, इसका स्किप करना इज व्हाट, डिलीट करना। क्लियर हुआ? ठीक है। और दूसरी जगह इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, इफ सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू, ये भी लगा के एल्स आपको लगाना नहीं पड़ेगा। सभी लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट कमेंट सेक्शन में सीसी लिख दीजिए। सर उसमें कंटिन्यू भी लगा सकते हैं ना? हाँ बेटा कंटिन्यू भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप सेमीकोलन भी लगा सकते हो, कंटिन्यू भी लगा सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड विश्वजीत। चलिए लगा सकते हैं सर, और कोई नहीं, क्या चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नेम कंटेनिंग 3 वर्ड्स एंड डिस्प्ले द फर्स्ट इनिशियल। ये वाला, ये क्वेश्चन, इसको भी मैं करा चुका हूं, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन इसको हम लोग कहते हैं। आप लोग को 50 सेकंड का हर एक प्रोग्राम करने का मैं टाइम दे रहा हूं, सभी लोग फटाफट फटाफट फटाफट, सभी लोग। तभी तो एल्स में जाके प्रिंटिंग कराया है, अगर कॉन्सोनेंट्स प्रिंट कराने हैं तभी तो यहाँ पे एल्स में, जब वॉवेल है तो सेमीकोलन लग जा रहा है, एल्स में जाने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट्स है, समझ गए? चलिए वाला क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट, सभी लोग। तो मिताज जैन, बच्चे जाके पढ़ो ना फिर यार, क्या दिक्कत है, उसकी क्लासेस हो रखी हैं, जाके देख लीजिए, रिकॉर्डेड उसकी पढ़ी होंगी, देख लो यार। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग एस, हमें क्या इस पे स्पेस ऐड करने की जरूरत है, अगर यस है तो वाई लिखिए, अगर नो है तो एन लिखिए, बाकी सभी लोग बोल सकते हैं। मुझे शोभित बताइए, ऐड करना है कि नहीं करना है? यस सर। करना है। जासिम बताइए, करना है कि नहीं करना है? मेरे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, समझ में रिवीजन नहीं करके आया, मैंने बोला था ना पहले से स्ट्रिंग देख के आना, बहुत बढ़िया। अरे नहीं करना है। एस इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? एक सेकंड, लाल कृष्ण अडवाणी, क्योंकि हमें इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, ऐसे एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मतलब आप पूरे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करो, उसका कैरेट जीरो। पहला क्या तरीका हो सकता है, वर्ड को एक्सट्रैक्ट करो, वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना आप सभी को पता है क्या होगा, सी नॉट इक्वल टू स्पेस, और उसके बाद क्या कर दो, डब्ल्यू डॉट कैरेट जीरो, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी मैं बता रहा हूं। ऑल्टरनेटिव तरीका इज सेइंग कि भाई आप क्या करो, ये तो पहला तरीका, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि यहां पे एक आगे स्पेस ऐड कर दो, मतलब अगर स्पेस मिल रही है, इफ सी इज इक्वल टू व्हाट स्पेस, तो क्या प्रिंट कर दो, डब्ल्यू सॉरी स्ट्रिंग डॉट, आपका एक सेकेंड, यहां पे एसओपी एस डॉट कैर एट आई प्लस 1। कितने लोग ऐसे जिनको ये बात नहीं समझ आई? सर मैंने ऐसे ही करा है। समझ गए होगे ना, सिंपल सी चीज। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू स्पेस प्लस s करना पड़ेगा, मतलब लाल के पहले एक स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ सभी को? सर हाँ सेकंड केस में भी हमें एक स्पेस ऐड करना पड़ेगा, बट देखो बेटा, दो तरीके हैं, एक तो है या तो वर्ड को बाहर निकाल के उसका कैरेट जीरो कर लो, एक दूसरा तरीका क्या हुआ कि भाई हर एक के पहले, तो दोनों केस में एक में आपको पीछे ऐड करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, एक में आपको क्या करना पड़ेगा, आगे ऐड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। समझ सर। सर बेटा मैं एक बार बिना चेक कर लूंगा स्पेस कोड को, ठीक है? हाँ बोलो। सर बिना स्पेस ऐड के भी कर सकते हैं ना, कैसे? एच डॉट, सर एच डॉट कैरेट जीरो कर देंगे तो एल हो जाएगा प्रिंट, और फिर उसके बाद स्पेस वाले के बाद का एक प्लस करके कर देंगे तो के और ए भी प्रिंट हो जाएगा उधर से। बेटा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते ना प्रोग्राम, इसलिए मतलब तरीका सही है, नंबर भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। ओके सर। आपका अगला क्वेश्चन इसे समझ में आ गया वाला क्वेश्चन सभी को? इसके अंदर जितने को नहीं समझ आया, ये वाला पहला वाला तरीका, दूसरा वाला तरीका मैं करके दिखा दे रहा हूं। अब अगला काम क्या हो जाएगा, आप एक काम करोगे, आईएनटी एल लोगे, एल इज इक्वल टू व्हाट, एस डॉट लेंथ निकालोगे, फिर क्या हो जाएगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल, आई की वैल्यू प्लस प्लस। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये बताइएगा, क्या अब प्रोग्राम देख के ये दिमाग चलने लगा है कि भाई करना क्या है? सभी लोग को ये चीज अब होने लगी होगी एकदम आसानी से।
मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए समझ में आने लगता है कि भाई लॉजिक क्या लगाने वाले। इफ सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस, एक तरीका क्या है, W इज इक्वल टू W प्लस सी, वर्ड को फॉर्म कराओ, एल्स के अंदर जाओ और क्या कर दो, आपका SOP W डॉट कैरेट 0, ठीक है, और एक स्पेस भी ऐड करनी है क्योंकि आपने देखा होगा उसके अंदर स्पेस भी थी, और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, और एक ब्रैकेट बंद। ये हो गया क्या हमारा पहला तरीका, यहाँ पे W भी ले लेंगे और W की इनिशियल वैल्यू विल बी ब्लैंक, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पहला तरीका, ठीक है, ठीक है। यस सर। वैभव यादव आपका क्वेश्चन था सर, आप थ्योरी सेशन कब लेंगे? थ्योरी सेशन देखते हैं भाई, करवा देंगे थ्योरी सेशन। वैसे भी मैं इसके पहले थ्योरी सेशन एक दो ले चुका हूँ यार, इतनी बार तो एक ही चीज कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, अंशिका उधर पे हो रहा है, YT पे है पढ़ा, ठीक है, बट थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये पहला तरीका। दूसरे तरीके में सेम चीज सब कुछ जाएगी, यहां से चेंजेस आएंगे, क्या हो जाएगा, इफ सी इज इक्वल टू स्पेस, इसको मैं दूसरे उससे कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सभी लोग ध्यान देना, इफ सी इज इक्वल टू व्हाट, स्पेस, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा बताइए, क्या लिखना चाहिए, SOP बोलोगे, S डॉट कैरेट I+1। वेरी गुड, S डॉट कैरेट I+1। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पार्ट पे नहीं समझ पाए कुछ कि हुआ क्या, ये कितने लोग के ऊपर से निकल गया, मुझे ये चीज बताइए। और यहाँ पे इस वाले केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, S इज इक्वल टू स्पेस प्लस S। चलिए आगे मूव करें। सर हाँ सर मुझे ना ये समझ नहीं आया कि हमने इसमें एल्स क्यों दिया, खाली इफ करके भी तो हो सकता था ना। ये यहाँ यस सर। बताओ मुझे Yes, कैसे sir. इफ करके केवल हो सकता था। सर मतलब इफ करके हम वर्ड फॉर्म कर देते, फिर SOP में आकर हम W का वो निकाल लेते 0। अच्छा आप कह रहे हो कि यहीं पे लिख देते हैं, नहीं, इसको खत्म करके ब्रैकेट बंद करके फिर लिख देते। तो बेटा वो हर बार नहीं लिखने लगेगा W डॉट कैरेट 0, हर बार नहीं लिखने लगेगा। सपोज मैंने लिखा सोहा, आगे 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 कुछ लिख देते हैं, ABC XYZ, ऐसे हमने लिखा, तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ASZ, लेकिन सोहा, ठीक है, स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कर देगा, W डॉट कैरेट 0, क्योंकि वो हर बार लाइन एल्स में ना, एल्स में रखने का मतलब जब खत्म हो जाए वर्ड तभी कराना, समझ गए। ओके सर। हाँ चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा उसके लिए बता चुका हूँ, एंट्री बंद हो चुकी है जूम की, सभी लोग एंट्री बंद हो चुकी है जूम की भाई, जूम की एंट्री बंद है अब, ठीक है बेटा। डबल डायमेंशन एरे इसके पहले करा चुके हैं, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, थोड़ा तो एफर्ट डालो, थोड़ा तो जाके खोजा करो यूट्यूब पे वीडियोस। सिरे लेफ्ट वाला का पहले का सोल्यूशन का पहले का ही सोल्यूशन है, मैं बस 1 मिनट गया था सर, हाँ हाँ उसी का ही है, 2 तरीके का। चलिए सभी लोग, सर राइट वाला तो वो छोटा सी था ना। हम्म, हो गया भाई। देखिए भाई, मोहनदास करमचंद गांधी, क्वेश्चन इज सेइंग मोहनदास करमचंद गांधी, आउटपुट क्या आना है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कम चांसेस होते हैं कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस 10वीं में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ के नहीं जाओगे, कम चांसेस मैं बोल रहा हूं, समझ गए बात। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, गांधी मोहनदास करमचंद, कैसे करोगे बताइए सभी लोग। सर सबस्ट्रिंग का यूज करके और लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस। एक लोग का कहना है कि कंटेनिंग, सबसे पहली चीज देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये बिना लूप के क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि टोटल कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। अगर ऐसा नहीं दिया होता तो प्रोग्राम को लंबा करना पड़ता। सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना इधर पे, ठीक। तो अब इसके अंदर बच्चे क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखना, फॉर का क्यों लगाना है, जैसे सबसे पहला स्पेस जहां पे मिल जाए उससे हम लोग इसको कर देंगे, मतलब इंडेक्स ऑफ से क्या कर देंगे यहां पे, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ से कितने पोर्शन को अलग कर सकते हैं, इधर वाले को, इस वाले को अलग कर सकते हैं, और इन दोनों की इंडेक्स को यूज करके बीच वाले को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कितने लोग ऐसे नहीं समझ आए, अरे मेरे भाई जब जब टाइम रहता है तब जूम ज्वाइन नहीं करते हो, अब नहीं है टाइम तो इससे अच्छा यहीं पढ़ लो यार, 100 बार यही लिखोगे बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर, जूम कैसे ज्वाइन करें, जूम कैसे ज्वाइन करें, तो सिंपल सी चीज है, जो पढ़ा रहा हूं वो भी चला जाएगा, जो हाथ में अभी है उसको देख लो यार, क्या करते हो, ठीक है। चलिए अब डबल इंडेक्स नहीं लगेगा, डबल कोट्स नहीं लगेगा, ठीक है।
सभी लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स लगेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सब लोग इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बिना किसी चीज को यूज किए। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग। समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग के क्वेश्चन को अगर फंक्शन थोड़ा सा बुद्धि खोल के करोगे ना, रिवीजन करके आओगे, बुद्धि खोल के क्वेश्चन करोगे, बहुत आसानी से होंगे, कुछ टफ है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब ठीक है, पुरानी वीडियोस जितने लोग देख के आए समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे अब क्या कर सकते हैं, मैं आपके घर आके तो पढ़ा नहीं सकता बेटा, सिंपल सी प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। देखो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, कुछ लोग अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करते हो, देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, सिंपल सी चीज है। कितने दिन बचे हैं? 17 गया, 18 हंसी मजाक में फिर चला जाएगा ऐसे ही, 19 20 19 को सोचो कि इंग्लिश पढ़ लें और 20 को जो है एंजाइटी आपको पढ़ने नहीं देगी, 21 को हॉल में रहोगे। पूरा रोड मैप दिखा रहा हूं, 9 साल से यही चीज देखते हुए आ रहा हूं। ठीक है, तो समझ रहे हो कैसा लग रहा है सबको? अरे डरा कहां है भाई? सर एक्साइटिंग सर है। अभी आने दो 20 तारीख, सारी एक्साइटिंग चीजें होंगी, समझ रहे हो? तो भाई देखो मैं बता रहा हूँ, कल अभी 18 रहेगा, कल इसमें अब कंफ्यूज होने वाले हो कि बहुत सारे लोग, देखो अब सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग ऑलरेडी उसमें बैठे हुए हो क्लासेस, मतलब जिन लोग की अब रेगुलर क्लासेस जो लोग कर रहे हो, उनका तो बहुत सारे लोग का ऐसे रहता है कि चलो एटलीस्ट पढ़ाई होती जा रही है, रुक नहीं रही है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनका हंसी मजाक में देखना, कल 18 ऐसे निकलेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और 19 अंग्रेजी सोचोगे, चलो अब तो अंग्रेजी पढ़ लेते, 20 एंजाइटी में जाएगा, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन चलो उसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, अब ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो सर, डराएगी मत, वैसे ही बहुत डरे हुए हैं सर, नर्वसनेस का। हाँ अरे यार हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। अरे है बेटा, हो रही है, टेंशन नहीं। सर हमारे यहाँ रिव्यू वीडियो बनाने आ जाइएगा, रिएक्शन वीडियो। ठीक है, देखो भाई सिंपल से मैं एक चीज बता दे रहा हूँ बेटा, कि जो भी है अगर अभी पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे तो सब कुछ बढ़िया जाएगा, नहीं होगे तो फिर मजाक बन जाएगा, मतलब सही बता रहा हूँ, सारा सर माइंडसेट मतलब सर पहले ना डर लग रहा था, अब डर लगना थोड़ा बंद हो गया जब से आपका बैच ज्वाइन करा। ये देखो अभी कुछ लोग सोचेंगे ये देखो सर ने पैसे देके बुलवाए हैं। ऐसे नो बोली है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोल रही है ये कि लगेगा कि सर जो है पैसे देके बुलवा रहे हैं सुहाग। चलो ठीक है, सब लोग इधर ध्यान से देख लो यार, हंसी मजाक बाद में, इधर 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 सब लोग इधर ध्यान से देखो। INT, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इंडेक्स IND एस डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस, ये क्या हमें बता दिया, फर्स्ट वर्ड कहां पे एंड हुआ है, INT LIND लास्ट इंडेक्स एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। फंक्शंस का यूज करके पूरे प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, बिना कोई लूप चलाए आप काम कर सकते हो, लास्ट वर्ड के पहले। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, सर एक क्वेश्चन था इसमें सर। हाँ सर अगर हम सबस्ट्रिंग यूज कर रहे हैं और उसमें पहले तो लगाएं कि अभी last- बता रहा हूँ, सबस्ट्रिंग आगे आने तो दो। ठीक है, अच्छा, पूरा last में पूरा पूरा खत्म कर लेने दो, उसके बाद विश्वजीत। ठीक है, अब देखो पहला वाला वर्ड SOPLN, सबसे पहले हमें क्या करना है, गांधी जी का क्या प्रिंट करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें गांधी प्रिंट करना है, दैट मीन्स लास्ट इंडेक्स से लास्ट तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, SOPLN ना करके SOP करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखना, एस डॉट सबस्ट्रिंग विश्वजीत पूरा बता लूंगा, उसके बाद पूछ लेना बेटा, शायद Okay, वहां तक डाउट निकल जाए ना। LI, तो अब क्या करेगा, केवल हमने ये लिखा तो ये स्पेस से उठा के, ठीक है, स्पेस से उठा के लास्ट एंड तक पूरे वर्ड को अलग कर देगा। दैट मीन्स इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, गांधी आ जाएगा। बेटा डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस मोटिवेट करने की कोशिश करें। कमेंट्स लिखना कंपलसरी नहीं होता है, आपके प्रोग्राम को पॉलिशिंग देता है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल तो जरूर लिखना, क्योंकि कमेंट्स में फिर भी ऐसे होते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक चीज होती है, भाई कमेंट्स लिखने हैं, दोनों चीज लिखने, कंपलसरी मत पूछा करो। ठीक है, मैं सिंपल सा सजेशन देता हूं, दोनों चीज, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल लिखो, ये लिखो वो लिखो, सब कुछ कंपलसरी। 100 नंबर चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। फिर क्या करेंगे, अगला काम SOP एस डॉट सबस्ट्रिंग। अब हमें कौन सा चाहिए ये बताइए, अब हमें चाहिए यहाँ पे, पहला वाला। अब हमें चाहिए गांधी जी का मोहनदास। क्यों? तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक की वैल्यूज निकाल लें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका 0 से लेके IND तक लिख दें। हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड। अब इसमें क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और इस इंडेक्स वैल्यू से एक पहले रुक जाएगा। एक पहले रुक जाने का मतलब क्या है, स्पेस आ जाएगा। हाँ संकेत मिलते हैं संकेत। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे मूव करेंगे लास्ट वाले के लिए SOP। अब इसमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए करमचंद।
ठीक है, गांधी जी ऊपर से निकल के मारेंगे मुझे भी। देखो इधर, यहाँ पे कैसे, जो फर्स्ट इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है इनके बीच की चीजें चाहिए, तो अब इसके लिए क्या कर दो, एस डॉट सब स्ट्रिंग IND और LIND। और कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया। सर खत्म, 1 2। हाँ सर यहाँ पे IND अच्छा नहीं, स्पेस को इंक्लूड कर देगा। हाँ क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे क्या हो गया, मिडल फॉर्मेट आ गया। कमेंट्स देखो जो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ ना यार, जो समझाने के लिए, यही सेम चीज आप लिख देना, यही हो जाते हैं कमेंट्स। समझ गए ना? सर फर्स्ट इसमें हम लोग स्पेस, फर्स्ट और सेकंड वर्ड के बीच में स्पेस कहाँ से आएगा? उसके लिए ऐड करना है तो कर दो, ये लो। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ सर फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं? हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है चलो, सभी को ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर एक और- सर एक हाँ देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक क्वेश्चन था, वो ये इसका ही। हाँ पूछो आप। सर अगर मैं पहले लास्ट इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स कॉमा लेंथ ले लूं और पहले गांधी निकाल लूं और जो मोहनदास करमचंद, वापस से बोलो। सर मेरे हिसाब से जैसे हम फर्स्ट 2 नेम पहले एक ले लें और लास्ट नेम अलग कर लें। गांधी को हम निकाल रहे हैं जैसे सब स्ट्रिंग से। एक सेकंड, किसी को ग्रेविटी की टेस्टिंग करनी है? कौन है भाई? सर आप डिमोटिवेशन, सर हंसे यार, समझ नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, एक काम करो ना, ग्रेविटी की टेस्टिंग करोगे तो पता नहीं, अगर टेस्टिंग फेल हो गई तो घर वाले इतना लती आएंगे कि समझ नहीं पाओगे तो करें क्या। तो इससे अच्छा अपने एग्जाम में अपनी टेस्टिंग कर लो, पढ़ लो। समझ गए ना? देखो यार, इस सिंपल सी चीज है। हाँ इस क्वेश्चन में जो हम सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, जो सेकंड प्रिंट की स्टेटमेंट है हमारी, यार एक सेकंड रुक जाओ, इनको बेचारा इतना वो हो रखा है, अच्छा, डिमोटिवेट हो रखा है। ये सब मत करो भाई। भाई देखो सिंपल सी चीज है, ये सब फालतू चीजें हैं यार, कहाँ इन सब में एक। अच्छा चलो एक काम कर देता हूँ, जितने लोगों को कंप्यूटर में डर लग रहा है उन सब के लिए ना मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को जुगाड़ बता दूं कंप्यूटर में पास कैसे होना, उसका जुगाड़ बता दूं तो चलेगा? तब तो कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करेगा ना। समझ गए? तो चलो अब टेस्टिंग वेस्टिंग मत करो भाई ग्रेविटी की। तो इस सर पर हमारा तो 100 लाने का ही है, पास अरे बेटा होने का। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, वो 1 2 लोग हैं ना जो टेस्टिंग करने की सोच रहे हैं। ठीक है चलो, अच्छा चलो अभी इधर सब लोग ध्यान से देखो। अब जिसके जो डाउट है एक के बाद एक फेंको सामने। ठीक है सर हाँ पूछो। पूछूं? हाँ पूछो, विश्वजीत पहले पूछेंगे, उसके बाद जासिम पूछेंगे। तो पूछो मेरा है कि पहले अगर हम गांधी वर्ड को निकाल लें जैसे कि सब स्ट्रिंग में यूज करें लास्ट इंडेक्स कॉमा लेंथ, हाँ हाँ और गांधी वर्ड आगे आ गया एंड फिर हम देखो विश्वजीत, एक बात बोलूं, सबस्ट्रिंग के साथ जब भी कभी आपको लास्ट तक जाना है ना, लास्ट इंडेक्स कॉमन लेंथ लिखने का कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लेंथ तक जाएगा। हाँ सर ठीक है ठीक है आगे आगे पूछो। एंड सर फिर मैं क्या करूँ, मोहनदास जो करमचंद उसमें क्या करूँ, फर्स्ट 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक। हाँ चलो यहाँ तक लगा दी, फिर सर इसको पहले उसको प्रिंट कर दूंगा फिर उसको। हाँ ठीक है ना, मतलब यार मैंने टुकड़ों में इसलिए बताया है नहीं सर बस पूछ रहा था। हाँ सही है, वो भी सही है। अच्छा सब लोग इधर ध्यान से देख लो, विश्वजीत का क्वेश्चन है, सभी लोग इधर ध्यान से देख लो। विश्वजीत ने कहा कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, केवल गांधी निकाल लें और मोहनदास को ऐसे ही प्रिंट करा लें। मैंने टुकड़ों में करके इसलिए बेटा बताया है ताकि जब आपकी पॉसिबिलिटी अगर ऐसा हो एग्जाम के अंदर कि कुछ भी इसके अंदर उलट फेर करने के लिए बोल दें तो आप तीनों वर्ड को सेपरेट कर सको। समझ रहे हो ना? अगर मैंने एकदम बेसिक से बता दिया ताकि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, सिंपल सा कैसे भी, ठीक है ओके कैसे सर। भी वो, अरे नहीं भी वो भी हो जाएगा। सर एक मिनट मिड वाला दिखा दीजिए। हाँ बेटा मिड वाला कैसे निकल रहा है ये बताना है। नहीं आपने ठीक ठीक समझ। 0 कॉमा लास्ट इंडेक्स, मतलब जैसे ये 3 लिखा है, इसकी स्पेस इस यहां से लेके यहां तक, ये क्या है IND, ये क्या है LIND, तो बीच वाला निकल गया कि नहीं? शौर्य नड्डा आपका भी क्वेश्चन था सर, मिडल वाला कैसे निकाल रहे हैं, ये और ये। समझ गए सभी लोग? यस सर थैंक यू ठीक सर। है अभी 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 बाकी सभी लोग, फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्पेस कैसे आएगी बेटा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में जैसे अब ये दिया ना मोहनदास करमचंद गांधी, तो अब ये स्पेस है उसी से उठाया, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्पेस उठाने के लिए यहाँ पे प्लस एक स्पेस ऐड कर देंगे। समझ गए? और यहाँ भी एक स्पेस ऐड करना चाहो तो साथ में ऐड कर दो। ठीक क्लियर सभी को अच्छी तरीके से? आपको पूछना था बेटा, जासिम आपको पूछना था, पूछो। सर मेरा भी वही डाउट था। क्लियर हो गया? यस सर। संकेत उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, टेंशन मत लो, जुगाड़ वाला वीडियो बना दूंगा मैं। बढ़िया हूँ क्रिकेट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आधे से ज्यादा लोग को डरा के रखता है। सभी लोग फटाफट, मेरा बस चलता ना तो मैं बोर्ड एग्जाम को आगे शिफ्ट करा देता। आज मैं और विवेक सर हम लोग यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकले थे, उसके बाद फिर वो हुआ, हमारी बात यही चल रही थी। हाँ श्योर, अभी अभी तो थोड़ा लेट हो गया ना इसलिए, बट उससे थ्योरी के लिए आपका सही हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो देख लो यार, मतलब अगर आपको लास्ट मिनट में पॉलिशिंग करनी है तो बेस्ट चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है आज हम और फिर विवेक सर ये बात कर रहे थे कि अगर मेरा बस चलता तो बोर्ड आगे करवा देता।
चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन इज सेइंग लेंथ जो है सबसे बड़ी कौन सी है, क्यों यही तो करना है, लॉन्गेस्ट वर्ड। आप सबने एरे पढ़ी थी ना, उसके अंदर अगर हमें बिगेस्ट एलिमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किसी को कोई आइडिया? सॉर्टिंग करना पड़ता था, यस सर। ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते थे, कंपैरिजन कराते थे, कुछ ऐसा कराते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक चीज करनी पड़ेगी। सभी लोग प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर देख लो, इधर देख लो, आ जाओ आ जाओ सब लोग इधर। क्या करना है आप सभी को, आपको लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है। लॉन्गेस्ट क्या बतानी है, स्ट्रिंग के अंदर वर्ड बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्रैक्टिकल चीज एक समझो अपने दिमाग में। पहला तो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वर्ड, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब Yes, sir. वर्ड एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान से, वापस से ध्यान से इधर देखो। एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर वर्ड की क्या निकाल लें, लेंथ निकाल लें, ठीक है। और एक अज्यूम करके चलें कि भाई ये हमारा क्या है, मैक्सिमम लेंथ है या बिगेस्ट है। अगर इस वाले की लेंथ जो है क्या है, छोटी है करंट लेंथ से, जो हमारे पास करंट वर्ड है उसकी लेंथ से, तो क्या करा दो, मैक्सिमम को रिप्लेस करा दो करंट से। याद आया कुछ कुछ, यही चीज तो करते थे सॉर्टिंग में, ठीक है। Yes, sir. सॉर्टिंग में यही तो करते थे। मैक्स फंक्शन यूज होता है आईएनटी के केस में, मैक्स फंक्शन यूज होता है आईएनटी के केस में, यहां पे नहीं यूज होगा, ठीक है। सर चलो हाँ हाँ बोलो। अगर हम लोग एक न्यू एरे बना के उसमें बेटा करीब इतना लंबा क्यों ले जाना, तामझाम क्यों करना, मैं बोलता हूँ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम ठंडे दिमाग से सोचो। वर्ड को निकालें, कैसे आपको दिमाग में करना होता है, जैसे लिखा होता है बेटा, ऐसे लिखा होता, श्रेष्ठा, स्पेलिंग सही है, हाँ चलो बढ़िया, इज ब्रिलियंट की भी स्पेलिंग सही है, चलो बढ़िया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी मुझे बताओ। सर, श्रेष्ठ और ब्रिलियंट। दोनों सेम है, हाँ, अब क्या करें, एस लगा देता हूँ। ब्रिलियंट ज्यादा बड़ा है। अब इंग्लिश वाली मैम कहेंगी सर क्या है यार, इंग्लिश के एग्जाम के 2-3 दिन पहले से उल्टा सीधा पढ़ा दोगे, बच्चे सब गलत करके आएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या देखा, अच्छा श्रेष्ठा बड़ा हो सकता है, फिर इस पे गया, क्या आएगा, इज, नहीं भाई बड़ा नहीं है, फिर इस पे, हाँ ये भी ये श्रेष्ठा से बड़ा है, तुरंत ही नया बड़ा वर्ड कौन सा मान लिया, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मान लिया, ठीक है। सर हार्ड ज्यादा है बहुत, अरे बेटा हार्ड नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर पुरानी वीडियोस देखी है उसके अंदर वर्ड को स्टार्ट करना आता है सभी को, यस और नो, सभी लोग फटाफट बताइए। यस सर। लेंथ निकालना आता है, वर्ड की लेंथ निकाल लोगे, यस और नो। Yes, यस सर। कंपैरिजन कराना आता है, यस और नो, ये Yes, मत sir. सोचो, सिंपल कंपैरिजन कराना आता है, यस और नो। यस सर। उसके बाद मुझे ये बताओ, किसी चीज को मतलब जैसे ए इज इक्वल टू बी तो करना ये भी आता होगा, रिप्लेस कराना, रिप्लेस sir. कराना आता है ना, तो अब यहीं पे हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अक्षय एक बार चेक करवा लेंगे, चलो भाई इधर देखो सब लोग ध्यान से, कैसे होगा, स्ट्रिंग एस, एस इज इक्वल टू एस सी डॉट, नेक्स्ट लाइन, क्या इसके अंदर स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट वर्ड भी निकालना पड़ेगा। फॉर लास्ट वर्ड, अगला क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट इज फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई एन टी, एक एल ले लेंगे, एस डॉट लेंथ, एल आई की वैल्यू प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। सुहा सब कुछ क्लियर हो रहा है, आवाज नहीं आई बेटा अभी तक, है नहीं क्या क्लास में, यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे स्टैक हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे, इफ सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी। मैंने पहली चीज क्या बताई थी, वर्ड फॉर्म कराओ, स्ट्राइक या वर्ड फॉर्म कराओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड फॉर्म हो रहा है, यही तो पहला स्टेप बताया था, हो गया सभी को, Yes, ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ। अब देखिए बिना फंक्शन वंक्शन नहीं लगाना, कहाँ इतना दिमाग फालतू आप लोग लगाते हो यार, फंक्शन क्यों लगाना फालतू में। एल्स के अंदर जाएंगे, एल्स में जाने के बाद क्या करना चाहिए, आई एन टी क्या ले लें, डब्ल्यू एल ले लें, डब्ल्यू एल क्या हो जाएगी, वर्ड की लेंथ हो जाएगी कि नहीं, यस सर। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट लेंथ। अनुष्का वेरी गुड, चलिए आगे मूव करते हैं, डब्ल्यू डॉट लेंथ। अब ये मिल गया हमारे पास, अब अगला काम मैंने क्या बताया था भाई, लेंथ निकाल लो, निकाल लिया आपने, कंपैरिजन कराओ मैक्सिमम से। अच्छा ये बताइए, जब भी कभी आपको सबसे बड़ी चीज खोजनी होती है तो इनिशियली क्या अज्यूम करके चलते हो, जैसे मुझे बहुत सारे नंबर हैं उसके अंदर से मुझे नहीं पता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बताइए, सबसे छोटा आप क्या एज्यूम कर सकते हो, 0 को एज्यूम कर सकते हो कि भाई सबसे बड़ा है इनिशियली। जैसे मुझे क्या करना है, बहुत सारे नंबर का कंपैरिजन कराना है, लेकिन उससे पहले
क्या करूं मुझे कोई कंटेनर में कोई ऐसी वैल्यू रखनी जो कि हमारे सबसे बड़े पे इफेक्ट ना करे। मतलब सबसे छोटी बड़ी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, एक कैरेक्टर की, समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा सर यहाँ? जैसे हम एरे में लेते थे मैक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया करते थे। हाँ, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ। कौन सोहा? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैक्स एल इज इक्वल टू 0 और एक स्ट्रिंग ले लेंगे मैक्स, और उसको इनिशियली हम लोग क्या दे देंगे, ब्लैंक दे देंगे। तो बेटा देखो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से, क्या हो जाएगा कि एक सिंपल सी चीज, ये हमारे पास इनिशियल सबसे बड़ा आ गया और ये इनिशियल हो गया। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, अगला कहाँ गया भाई, तब पीछे हम लोग कैसे पहुंच गए? अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, उस वाले में होगा ना, सॉरी मैं इधर पहुंच गया था। हाँ यहाँ पे हो जाएगा INT क्या हो जाएगा, मैक्स एल इज इक्वल टू 0 और स्ट्रिंग मैक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ये हुआ, अब क्या करेंगे, इफ WL इज व्हाट ग्रेटर देन मैक्स ऑफ लेंथ। मैंने क्या आपसे बोला था कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो छोटी हो किससे, करंट लेंथ से, या फिर कह सकते हैं बात भाई घुमा के बोल दूं कि जो हमारा वर्ड ऑफ लेंथ है वो किससे हो, बड़ा हो इससे। अगर ऐसा है तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ML की इज इक्वल टू WL, और मैक्स की क्या हो जाएगी, W हो जाएगी कि नहीं? कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ आया? मलिका सर मॉर्निंग में क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? अरे ऐसे ही देख लेना, ठीक है सभी लोग। अरे एनिमेक्स आप यार फोकस मत करो, इधर फोकस करो बेटा। फंक्शन से क्यों करना है यार, इतना सिंपल प्रोग्राम है, फंक्शन में ले जाके उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? बाकी अगर समझना है कल सुबह बता दूंगा। सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया? सर इसमें डायरेक्ट क्या हम ये कर सकते हैं, w डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट हाँ कर लेंथ? सकते हो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात तो वही होगी ना, एक लाइन तुमने बचा ली, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। ये देखो ऐसा और हुआ। लास्ट में लेंथ निकाल ले प्रिंट कराते हुए। क्या, हाँ वो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ये हो गया, क्या बंद हुआ, ये एल्स बंद हुआ। उसके बाद एक और ब्रैकेट बंद करेंगे, किसका, फॉर का। बहुत आराम से क्वेश्चन देखो, ये क्या हो गया, फॉर बंद हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, SOP लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस मैक्स, एक स्पेस दे दो, देना चाहो या फिर उसका ऐसे दे दो, और किस में स्टोर है, मैक्स एल में। हो गया काम खत्म, एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। सर एक मिनट पिछले साइड पे जा सकते हैं क्या? हाँ इधर देखो, क्लियर हुआ सभी को? सर फंक्शन से भाई, फंक्शन कल सुबह, ठीक है? सर सुबह में किस टाइम देंगे आप? क्या बोले बेटा? सर सुबह में किस टाइम? सुबह में वो रहेगा ना, फंक्शंस की 10 बजे क्लास है, ओके सर। 10 या 11 ऐसे कुछ है, मैं बता दूंगा अभी। सर अगर हमने ये w इक्वल्स टू जो हमने उसे निकलवाया उसे अगर उस वाले ब्रैकेट में ले इफ में, तो क्या चेंज आ जाएगा? W इज इक्वल टू कौन सा बेटा? सर डबल एपोस्ट्रोफी जिसमें हम उसे ब्लैंक करा रहे हैं, हाँ तो इसको कहाँ पे ले ले, राइट साइड वाला सर, राइट साइड वाला, राइट। हाँ हम्म। नीचे नहीं, इसको अगर हम ये जो एल्स वाले ब्रैकेट में आ रहा है ना w इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर इसके अंदर लिख लोगे ना तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लैंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेंज 12 आएगा? बजे है कल, जो है 12 बजे है, हाँ 12 बजे है फंक्शन वाली क्लास। सर एक बार मेरा भी चेक कर लीजिए। देखो मैं सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये मैंने सबको मना किया है कि आप सभी लोग अब इस पॉइंट पे आके कंप्यूटर पे प्रोग्राम करना बंद कर दो, हाथों को यूज करना स्टार्ट कर दिए प्लीज यार। कितनी बार वही सेम चीज बता देती नहीं, ठीक है? प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन एक सेकंड में चेक कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इंडेक्स ऑफ स्पेस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? इंडेक्स ऑफ डबल कोट एक तो क्यों लगा दिया है, कॉमा ए, ठीक है? व्हाट इज ए अदिति? हे भगवान, अदिति खुद किया इतना लंबा फालतू का? हाँ सर। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्वेश्चन तो उसको क्यों नहीं करते हो यार? सर बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, एक यहाँ पे पढ़ना फिर स्कूल में पढ़ना। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ने के बाद स्कूल में भी करते हैं? वेदांत प्रॉब्लम बेटा क्या है ना कि अगर अभी आप बैठ के उस पे करोगे, कंप्यूटर पे करोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके हाथ से लिखने वाली हैबिचुअल जो हैबिट में आपको आना है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी कभी आप खुद से प्रोग्राम करते हो नॉर्मल उस पे, तो आप ड्राई रन भी कराते हो, आपके लॉजिक बिल्डअप होते हैं। कंप्यूटर पे क्या करो, आप कंप्यूटर पे करो, कोई एरर दिखाए तुरंत आपने क्या कर लिया, उसको सही कर लिया, तो वो आपके रिफ्लेक्सेस में नहीं जाता है। आपको ना खुद से लिखने के लिए वो करना पड़ता है, खुद से लिखने से आपके रिफ्लेक्सेस में जाता है। बात समझ रहे हो ना? चलिए लास्ट वाला पार्ट कौन सा नहीं समझा है, दिस वन। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये जो लास्ट वाली बात की थी ना, मैक्सिमम लेंथ और करंट लेंथ, समझ गए? पर ये यादों नहीं दिख रही आज। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। सर पर आउटपुट आ रहा है तो सही तो है ना? बेटा सही है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ एक प्रोग्राम का एक पैटर्न बना लो करने का। जितने भी जैसे वर्ड्स वाले हैं उनका एक पैटर्न बना लो। हर प्रोग्राम में अलग अलग चीजें करोगे तो दिमाग क्या होगा, कंफ्यूज होगा।
ठीक है, समझ गए? ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सर। फटाफट समझ लो सभी लोग। वापस एक बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करो वर्ड, लेंथ निकालो वर्ड की, फिर मैक्सिमम से कंपेयर कराओ, और मैक्सिमम से अगर कंडीशन ट्रू हो गई तुरंत ही क्या कर दो, रिप्लेस करा दो। हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ड एक्सट्रैक्ट किया, वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के बाद एल्स में गए, जब वर्ड एंड हो गया, जब क्या हो गया, वर्ड एंड हो गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वर्ड की लेंथ निकाल लेंगे, और यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हम लोग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग क्या कर देंगे, उठा के स्वैप करा देंगे, या फिर कह सकते हैं चेंज करा देंगे, और मैक्स। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज ये बताएंगे कोई, सर अगर बाय चांस अंदर ब्लैंक करना है तो इफेक्ट क्या होगा, बताया तो अभी, इफेक्ट यही होगा ना सर? वही, उसके अंदर अगर हमने ब्लैंक कर दिया तो क्या मतलब बेटा, कुछ फर्क- इफेक्ट ये होगा ना कि अब समझो ना, हर एक वर्ड जब बनेगा तो तुरंत ही अगले वर्ड के लिए स्पेस, मतलब वर्ड वो हो जाना चाहिए ना, ब्लैंक हो जाना चाहिए ना। नहीं सर, अंदर अगर इफ के अंदर कर रहे हैं, अभी तो हम एल्स में कर रहे हैं, इफ के बाहर कर रहे हैं। ये देखो इफ के अंदर, वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर w इक्वल टू ब्लैंक करोगे, जहां जहां स्ट्रिंग बड़ी रहेगी केवल वहीं पे w क्या होगा, ब्लैंक होगा। समझ रहे हो विश्वजीत? अच्छा, फॉल्स वाली कंडीशन पे रहेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, समझ गया? हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 40 सेकंड दे रहा हूं। राज आ गई रो। रिकर्शन की वीडियो तुम्हें कल मिलेगी, रिकर्शन की भी दूंगा, ऑब्जेक्ट पासिंग की दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ये दोनों चीज की मैं जो है वीडियो कल आपको दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, चलो परी यादव आ गई हैं। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन ट्राई करिए, सभी लोग फटाफट क्वेश्चन ट्राई करिए। अच्छा एक मैं आप लोग को, मुझे एक चीज ये बता देना सभी लोग कि ये जो आज मैथ्स क्लास में हो, क्या रेगुलर है, हाँ या ना? तमीज से बता दो चुपचाप। सर सबसे पूछ लीजिए, रेगुलर है। ठीक है, मुझे एक दो टीचर्स ने बोला था कि कुछ बच्चे हैं, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है। सर विराज सर से पूछ लीजिएगा। सर वैसे तो मैंने भी आपको कुछ बोला था। हाँ ठीक है, सर स्टार्ट भी वहीं से ही होता है, तो मैं क्या बोलूँ। चलो कोई नहीं बेटा, हर चीज का मेरे पास जुगाड़ है। चलो सर आई गॉट 75। W इक्वल टू ब्लैंक इसलिए किया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नड्डा साहब पूछ रहे हैं कि सर W इक्वल टू ब्लैंक क्यों किया था। मुझे लग रहा है इस पार्ट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो। कितने लोग ऐसे हैं जिस पार्ट पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे बताना सच सच। कितने लोग ऐसे जो इस पार्ट पे कंफ्यूज होते हैं बार बार, कोई है ऐसा? सर क्या चीज? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो W इक्वल टू ब्लैंक पे कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी? सर बेटा अगर आपको अभी भी स्ट्रिंग डिफिकल्ट लग रही है, वीडियो सेक्शन में जाके 2 वन शॉट वीडियोस हैं। ठीक है सर इस टाइप के थोड़े और प्रोग्राम्स हो पाएंगे क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये वाला। हाँ बेटा एक काम करो, मुझे ना क्लास के बाद मैसेज करना, मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसको देख लेना, हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, उसमें मैंने करा रखे हैं ऐसे प्रोग्राम्स, और नीड पड़ेगी तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। सर इसके भी अपार्ट मुझे कंस्ट्रक्टर्स और एक लॉजिकल सिंटैक्स और ये रन टाइम एरर में प्रॉब्लम हो रहा था। क्लास के बाद एक बार वो कर लेंगे। ठीक है ठीक है चलिए। सर सेम मेरा भी। ठीक है बेटा, वो कर देना है। सुनो एक काम करते हैं, आप लोग को ना एक शीट प्रोवाइड कर देते हैं, हम गूगल फॉर्म दे देते हैं, उसके अंदर सारे कंप्यूटर के डाउट्स डाल दो। वो फिर क्या करेंगे ना, एक बार बैठेंगे और सारे डाउट्स, मतलब सारे मेरे सामने डाउट्स रहेंगे, एक के बाद बैठ के डाउट्स खत्म कर देंगे। आप लोग अभी काम करते हो, क्लास के बाद एक मैं उसको बना दूंगा, इवन वाईटी से लेके हर जगह के लिए मैं डाल दूंगा। तो उससे क्या रहेगा ना, जब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बात समझ रहे हो आप लोग, जब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 घंटे का एक डाउट क्लियर सेशन कर देंगे, तो उसमें बहुत सारे लोग के मल्टीपल सेम क्वेश्चन होंगे, सब कुछ रहेगा, तो खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे W इक्वल टू ब्लैंक इसलिए करते हैं, जैसे लिखा हो कि लिखा हो शौर्य नड्डा इज डूइंग ग्रेट। तो जब शौर्य निकल के आ जाए, शौर्य का काम हो जाए, तो जब नड्डा पे जाए तो वापस से एक W फ्रेश मिले ना, इसलिए करते हैं। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया सभी से। ये वाला क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत सिंपल है और होपफुली हो जाना चाहिए। यस सर। बताने की जरूरत है ये क्वेश्चन। बहुत नहीं बढ़िया सर। गिरीश, बहुत बढ़िया गिरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जितने लोग सिंपल क्वेश्चन लिख रहा है भाई एसक्यू लिख दो कमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल है भाई, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है अगला 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 क्वेश्चन। ओके हाँ अच्छा क्वेश्चन, वर्ड्स के बेस वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट नेम वाला टाइप का क्वेश्चन है। सभी लोग अपने हाथों की स्पीड बढ़ा लीजिए और क्वेश्चन को कर दीजिए। स्क्वायर,
हाँ हाँ कुशाग्र, हाँ जी, इजी पीजी। हाँ राज, जब 10th में तो 10th के लेवल के क्वेश्चन करोगे ना। हो गया? कितने लोग का हो गया? सर हाँ ये सर समझा दो, ये प्रीबोर्ड में आया था, टाइप का 3 मार्क्स ही दिया बस। क्वेश्चन नंबर बताओ वेदांत, क्वेश्चन नंबर बेटा, ये कितने लोग का हो गया? सर हो गया। और राज, एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है। राज पता है आपको, मैं बताऊं 11th और 12th के सिलेबस में, 2 मिनट मुझे मैं राज का एक डाउट है, राज लास्ट बैच के स्टूडेंट है जिनके 100/100 आए थे और उनको अभी क्लास मतलब उसमें है। राज मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग टाइम देना, बाकी सब लोग तब तक ट्राई कर लेना। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया और बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग बफर हो गया, ये सब हो गया। अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते, स्ट्रिंग टोकनाइजर सॉरी, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो यार। एक दिन ना 21 तारीख के बाद राज एक दिन बैठते हैं और 1 to 1 बात कर लेते हैं इस पे, कैसे क्या होता है, करते हैं भाई, नहीं तो जानकीपुरम आएंगे तो मिलेंगे आपसे, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग पे मत जाओ, कोई लोड नहीं है, 12th के लिए लोड ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। बाकी मिलते हैं आपसे, चलो अभी तक देखो। अरे ठीक है अदिति, नहीं सर, ये पूरी बात चिल करो, मेरी अभी क्या नाम है, राज नहीं सिखा सकते ना, 10वीं के लेवल पे फाउंडेशन भी तो बिल्डअप करनी है। अगर फाउंडेशन नहीं बिल्डअप करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, बाद में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ये सब बहुत बेसिक्स हैं यार, हमेशा इसी तरीके से चलना चाहिए। सर हाँ बेटा, इसमें बेसिकली एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना है, एल को एल हाँ माइनस करो करो को करो, हाँ चलाओ, ठीक है ठीक है। बेटा करवा दे रहे हैं लास्ट वाला, डोंट वरी। हाँ आउटपुट डैड भी होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉम नहीं डैड भी होना चाहिए। रुद्र सर जब ये वीडियो देखना तो प्लीज इसको सही कर देना, 2 चीज होना चाहिए, मॉम होना चाहिए और नीचे डैड होना चाहिए, ऐसे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आया? कितने लोग ऐसे हैं जो समझ में आया? पिछला वाला करवा देंगे, भी पहले इस पे फोकस कर लो, अभी चले जाएंगे इधर। सब लोग इधर ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। क्या, इफ सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस, यहाँ पे वर्ड बन जाएगा और एल्स में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े आगे बढ़े। अब अगला काम क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी एक चीज है, रिवर्स कराना है ना, रिवर्स कराना है। तो अब क्या करो, वर्ड के अंदर आके एक क्या करोगे, रिवर्स का लूप चला दो। एक तरीका, ये एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, बेसिक समझ लेना प्लीज, आप सभी लोग प्लीज, सभी लोग बेसिक समझना। क्या करना है, वर्ड स्टैक करो, एल्स में आए तो एल्स के अंदर एक लूप चला सकते हो वर्ड की लेंथ के साइज, वर्ड की लेंथ का, और क्या कर दोगे, वर्ड की लेंथ का लूप चलाने के बाद अगला काम क्या होना चाहिए बताइए राज? हाँ J is equal to L minus 1 हाँ, J इज इक्वल टू वो आपका जब जो भी W डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करके रिवर्स ऑर्डर में एक तरीका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और J की वैल्यू क्या कर दें, माइनस करते हैं। ये इतना तामझाम वाला, मुझे एक चीज बताना, इतना तामझाम वाला तरीका कुछ समझ में आया? तो थोड़ा सा फिर से बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा प्लीज। बेटा देखो क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर एंटर सेंटेंस, वर्ड निकालो, वर्ड निकालने के बाद उसको चेक कराओ पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम का लॉजिक क्या था, पैलिंड्रोम का लॉजिक था रिवर्स ऑफ लूप चला दो। लूप को कहां से स्टार्ट करो, लेंथ से, सपोज हम लोग लेंथ -1 से J ले लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? सर मैं तो उससे कर रहा था, 0 से ही नॉर्मल, और बस प्रिंट पहले करा रहा था। ऐसा कुछ ये वर्ड के अंदर मैं बता रहा हूँ, रिवर्स कराने के लिए यही होता था, क्यों भाई? हाँ। हो गया? ऐसे लॉजिक बना देता हूं कि टीचर को भी नहीं समझ में आते हैं ठीक है ना, बढ़िया है। चलिए हो गया बेटा। कितने लोग अब ऐसे हैं जो क्वेश्चन को कर ले रहे हैं? सर हम्म, सर मैं ये क्वेश्चन में था नहीं, दोबारा बता देना। बेटा ये वाला क्वेश्चन, हाँ सर हाँ। देखो सिंपल सी एक चीज है, एक हमने क्या किया, वर्ड लिया, ठीक है, वर्ड को हमें क्या करना है, रिवर्स कराना है टू चेक फॉर पैलिंड्रोम।
तो रिवर्स करने का मैंने लॉजिक आपको बता दिया। अब वर्ड को स्टार्ट करना, देखो रिवर्स ऑर्डर में चले, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चले, हमें वर्ड को रिवर्स कराना आ गया। अब वर्ड स्टार्ट कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिक था, इफ सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी, और एल्स के अंदर क्या कर दो, ये लॉजिक पुट अप कर दो। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। ठीक है, पूरा प्रोग्राम मैं करके बताऊंगा, पहले सब लोग को ट्राई कर लेना। कोई ऐसा जिसका हो गया बेटा? हाँ, इससे इजी एक मेथड बताऊंगा, टेंशन मत लो यार, ठीक है भाई, एक इससे इजी मेथड है। पहले हमेशा क्या किया करो ना, जो लॉजिकल वे है उससे चले जाओ, बाद में शॉर्टकट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पूर्वा शुक्ला, अरे आपको नहीं बोल रहा था विश्वजीत। चलिए इधर देखो भाई, सभी लोग ध्यान से इधर फोकस कर लेना प्लीज। सबसे पहले थोड़ा टिपिकल वाला लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इजी वाला बता दूंगा, ठीक है। s इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस, लेकिन अगर ये नहीं समझ आएगा, ये बुद्धि में नहीं घुसेगा ना, तो उसके पीछे हमने कहां पे शॉर्टकट लगाया वो भी नहीं समझ आने वाला है। तो इस वजह से ये वाला समझना इंपॉर्टेंट है, तभी शॉर्टकट वाला समझ में आएगा। देखो बेटा, ये हो गया INT, एक L ले लेंगे, L इज इक्वल टू व्हाट, एस डॉट लेंथ, ठीक है, क्लियर हुआ, लेंथ निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे क्या करना है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन L, i की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस। इफ c इज सॉरी c इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i, तो अब क्या हो जाएगा, c नॉट इक्वल टू स्पेस, तो वर्ड फॉर्म हो गया। वर्ड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड फॉर्म हो गया। वर्ड फॉर्म होने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे बताइए, ये वाला लूप लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि जब वर्ड बन जाएगा ना, तभी तो बेटा चेक करोगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। एल्स में कब आता है, एल्स में कब आता है, जब वर्ड आपका फॉर्म हो चुका होता है। वर्ड जब फॉर्म हो चुका रहता है, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लॉजिक पे जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इफ क्या करोगे आप लोग, सॉरी इफ नहीं लगाएंगे, फॉर का लूप लगाएंगे। j इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ -1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j की वैल्यू क्या करा दो, माइनस माइनस, और यहां पे एक स्ट्रिंग क्या ले लो, nw, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दो, ब्लैंक। nw किस लिए लिया, कोई बता सकता है? सर न्यू स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। nw इज इक्वल टू nw प्लस w डॉट कैरेट i, ये हमारा कैरेट j, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। कौन कह रहा है सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक वर्ड बनाओ, एक वर्ड उठाओ, वर्ड के अंदर से पैलिंड्रोम चेक कराओ। वर्ड उठा लिया यहाँ से, अब यहाँ पे पैलिंड्रोम वाला लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड बना लिया, यहाँ पे पैलिंड्रोम वाला लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। अच्छे आ जाएंगे, पंजाब 9084 अच्छे आ जाएंगे, मतलब मान के चलो 15% का तो जंप मिनिमम होगा अगर अच्छे से करोगे तो, 15% का। अब डिपेंड करता है आपके प्रीबोर्ड्स लिए कैसे गए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ आया? अब इफ nw डॉट इक्वल्स किसके बराबर होना चाहिए, w के, तो SOPLN क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, w को प्रिंट करा देंगे, w की वैल्यू ब्लैंक। मतलब एक सिंपल सा बात हुई इसके अंदर बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना कि हमने क्या किया, एक वर्ड बनाया, हमने क्या किया, एक वर्ड फॉर्म किया। वर्ड फॉर्म कराने के बाद हमने उसके ऊपर कौन सा प्रोग्राम लगा दिया, पैलिंड्रोम वाला। सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ अभी सभी को? कोई भी दिक्कत परेशानी? देखो स्ट्रिंग आप इजी, हाँ पूछो। सर वहाँ पे जहाँ पे W प्रिंट करा रहे हैं, वहाँ पे NW मतलब न्यू जो वर्ड है वो उसको भी तो प्रिंट करा सकते हैं ना हाँ सर? कोई भी, जब इक्वल है तो कोई भी प्रिंट कराओ। ओके सर। कैप्टन एक बार वो चेक करवा लेना, ठीक है। देखो, अरे हाँ विशाल अभी बता रहा हूँ ना यार, अभी मैंने क्या बोला, शॉर्टकट तरीका। यहाँ पे कुछ लोग का पूछना है सर w डॉट लेंथ -1, क्योंकि लेंथ से कम से हमेशा वो रहता है, शॉर्टकट तरीका। अच्छा ये बताना मुझे सभी लोग, एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे ले लेते हैं, किसका नाम ले, सरायु, कैसे हो बेटा? एक सपोज हमने w लिया, w प्लस c लिखा, और एक हमने न्यू w लिखा, और c प्लस nw लिखा। अब सब लोग एक इफेक्ट देखना, जब c की वैल्यू और इनिशियली w इज इक्वल टू ब्लैंक है, nw की वैल्यू भी क्या है, ब्लैंक है। सरायु क्लास में हो आप? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से क्या है, अब सब लोग मुझे सबसे बड़ी चीज बताना। सबसे पहले अगर c की वैल्यू s आई तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, s आ जाएगा। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, s आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए c की वैल्यू a है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, किधर आएगा, a आ जाएगा इधर। लेकिन इसके अंदर a किधर ऐड करने को बोल रहा है, इस साइड पे। दैट मींस s तो इधर रहेगा, a इधर आ जाएगा। फिर r उठाएंगे, r इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा। a आएंगे,
ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, वाई वाई इधर आया, वाई इधर आया, यू यू। तो मतलब रिवर्स अगर किसी भी चीज को कराना है, सीधी स्ट्रिंग चल रही है, तो एन डब्ल्यू इज इक्वल टू ये भी तो लिख सकते, तो रिवर्स हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ या ना? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? सर हमारा सेकंड पीरियड बहुत हार्ड था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हार्ड था टफ था, बोर्ड बोर्ड कैसा होने वाला है उसको सोचो। सर हाफ ईयरली में 93, मेरा मॉक टेस्ट में 95.7, प्री बोर्ड में खाली 4 हैं। चलो तो अब क्या करें इसके अंदर, यहीं पे जब हम लोग इफ सी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इक्वल टू स्पेस कर रहे थे, तो जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी, वहीं पे एक और स्ट्रिंग ले सकते थे, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या करता, फ्रंट से कर देता, और ये क्या कर देता, उसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में ऐड करा लेता कि नहीं करा लेता? हाँ या ना? एल्स में जाके कुछ नहीं करना था, सिंपल सा, इफ डब्ल्यू डॉट इक्वल्स किसके इक्वल्स, एन डब्ल्यू, तो क्या कर देते हैं, एस ओ पी एल एन डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू ब्लैंक और एन डब्ल्यू की वैल्यू ब्लैंक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सर पिछला वाला No, स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? सर बोर्ड्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम करके जाऊं? देखो एक वो कर लेना फंक्शन डिस्क्रिप्शन बेस्ड, एक हाँ दोनों तरीका में से जो तरीका समझ में आ जाए कर लेना, ये शॉर्टकट है, बहुत सिंपल तरीके से हो जा रहा है। समझ गया सभी लोग? कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत परेशानी? सर दूसरे वाले में एक ही लूप में हो रहा है ना सारा? हाँ बेटा, एक बार वो दिखा दीजिए। हो गया बेटा? हो गया सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो गया बेटा? 5 सेकंड बचे हैं। सर अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, देखते हैं बेटा। अपूर्वा था मुश्किल। सर मान लो एक स्ट्रिंग हमने इनपुट कराया है, और अगर हमें चाहते हैं कि नेम में दिस 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 हो, तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, वो तो बहुत सिंपल है। इसमें से वो कर लो, कोई भी बता देगा। कोई हरनूर सिंह का कोई आंसर बता सकता है? बेटा बहुत सिंपल है यार। आउटपुट रॉन्ग है कौन से वाले का? इसका आउटपुट गलत लिखा है क्या? सही तो लिखा है शायद। अरे बेटा उसमें लिखा तो था फन। हो गया सभी का? हाँ हाँ परी ठीक है। हाउ वाज द हिंदी क्लास? बढ़िया थी सर। बढ़िया टीचर है सर अच्छी थी। अच्छा समझाया। हाँ वो हिंदी के लग रहे हैं बिल्कुल भाई। परफेक्ट हिंदी। अन अकेडमी और टेस्ट आपका वो कौन सा है, टेक्स्ट बुक, और ऐसे 4-5 प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो? सर अभी कुछ बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा। कौन बोला ये? सर अदिति। अच्छा चलो बाद में बोल देना फिर। अरे बेटा क्या बोलते हो यार, सैंपल नहीं लिखा भाई, मैं बता चुका था, क्यों नहीं देखते हो पूरा? अरे थक नहीं गया भाई? चल इधर देखो, समझ में आ गया? क्वेश्चन हो जाएगा? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 फटाफट। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आई गेस पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। सभी लोग इसके लिए, चलो इसके लिए तो मैं आपको 1.5 मिनट दे सकता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है। आयुष गुप्ता डाउट नट, क्या चीज बेटा? हरनूर सिंह क्वेश्चन इजी है वो वाला, टेलीग्राम में भेज दो, मुझे पूरी उम्मीद है इतने सारे बच्चों में से कोई ना कोई सही आंसर दे दे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो।
हमेशा ना कंप्यूटर में जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो वहीं पे आधा सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसा आप सभी ने नोटिस किया होगा, क्यों? सर वो पिछला वाला बस 3 वर्ड्स के लिए था। कौन सा वाला बेटा? नहीं पिछला वो वाला। कितना भी लंबा हो क्या फर्क पड़ता है यार, वही वाला तो, यही वाला तो लॉजिक लगेगा, बस वहां पे कंडीशन हट जाएगी, कंडीशन हट जाएगी वाली। समझ गए विश्वजीत? तो थोड़ा सा ओरली बता दीजिए। बेटा देखो, फन इज कंप्यूटर, तो हम लोग इसके अंदर भी तो एक्चुअल में रिवर्स ही करा रहे थे। तो मतलब इसके अंदर क्या करोगे ना, पीछे से चला दोगे लूप, मतलब ये बस क्या करोगे, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसे बना के, और जो आपका वर्ड फॉर्मेशन होगा सी प्लस डब्ल्यू में हो जाएगा, सी प्लस डब्ल्यू, समझ गए? निकलेगा तो इधर से, लेकिन एक्चुअल में क्या हमारे पास आ जाएगा, एफ यू एन। बात समझे? जैसे स्पेस आएगा फिर से उस लूप में। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। चलो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। सर स्ट्रिंग फंक्शन है रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन से यूज होगा सेकंड में। अपूर्वा शुक्ला हमें भी भेज दो प्रीबोर्ड का पेपर। अपूर्वा शुक्ला के प्रीबोर्ड में ऐसा क्या है भाई, प्रीबोर्ड में बोर्ड का पेपर है क्या, सब लोग मांग रहे हो? कॉस्ट 11 में कौन सी पेड क्लासेस लेनी होंगी, अब वो तो देखेंगे, जहां तक वही रहेगा यार, 11th का कुछ रहेगा। सर प्लीज इनपुट इन जावा, जो चैप्टर है समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मेक अ समरी वीडियो ऑन दैट। विश्वजीत की बहुत पहले डिमांड थी और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है शायद, क्यों विश्वजीत आपने बनवाई थी ना मुझसे? तो वो लाइब्रेरी का था, मैं आपको उसकी वो वीडियो वो भेज दूंगा PDF। मेरे हिसाब से ये इनपुट वो वाला है, पहला चैप्टर जो है उनमें। चलिए 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 चलिए, श्योर नड्डा, गूगल नोज एवरीथिंग, डेटा रखा है, हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं भाई ये वाला? बताओ मुझे एक चीज बताओ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा हाँ या ना? वर्ड है, वर्ड को ही रिप्लेस करना है, हो जाएगा, फटाफट बताओ यार, कोई तो बोलो। तो रिप्लेस वाले फंक्शन से? नहीं नहीं सही रिप्लेस सर। नहीं, तो एक बार बता दिए थोड़ा सा। चलो कौन सा वाला नहीं समझ में आ रहा है? रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन से नहीं होगा। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, बेसिकली दो कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है। सभी लोग इधर ध्यान से, कह रहे रिप्लेस दी वर्ड ब्लू विद द रेड, एक एग्जांपल इन्होंने दिया, कह रहा है कि भाई एक कंसीडर करो सेंटेंस, उसके अंदर दो वर्ड एक्सेप्ट कराने हैं, पहले वर्ड को रिप्लेस करा दो दूसरे वर्ड से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो हमें इसमें करनी पड़ेगी, वर्ड को फॉर्म कराओ, उसके बाद अगर वर्ड फॉर्म करने के बाद जिससे रिप्लेस कराना है उसके बराबर हो तो क्या करा दो, उसको रिप्लेस करा दो। तो कैसे होगा? हाँ वर्ड को कर सकते हैं रिप्लेस बेटा, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन का यूज करके। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ मुझे दिखाना तो थोड़ा, एपी के टेक्स्ट बुक के पेज मुझे नंबर मुझे मुझे फोटो। अरे सर मैं यहाँ वीडियो कैमरा से दिखा दूँ क्या? मेरे पास फोन स्टार्टेड नहीं है। बेटा वो भेजो ना मुझे, कहाँ पे लिखा, मुझे भेज देना, ऐसा नहीं होता है। सर मैं फोन खोल ही नहीं सकती, मेरे को पासवर्ड नहीं पता, मम्मा पापा सो गए। ठीक है, अरे भेज देना, नहीं है बेटा, गलत मतलब गलत नहीं दिया होगा, आप समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा सर मैं 1 मिनट वीडियो कैमरा ऑन दिखाती हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला, एक सेकंड बेटा, मुझे वो फुल स्क्रीन पे डालने दो। हाँ कहाँ पे है श्रेष्ठा? ये वाला। हाँ एक सेकंड बेटा, दिख नहीं रहा, एक सेकंड होल्ड करके, रिप्लेस फंक्शन दिस 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 रिप्लेस, बेटा स्ट्रिंग बफर का होगा, ध्यान से देखो। नहीं नहीं सर, स्ट्रिंग बफर का नहीं है, उसके ऊपर देखिए नॉर्मल वाला है रिप्लेस वो का। मुझे मुझे हेडिंग दिखाओ उसकी, फंक्शन बेटा स्ट्रिंग बफर के साथ होगा। नहीं है सर, मैंने वही चेक मैं किया। एक बार मुझे आप बाद में फोटो भेज देना, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है? ठीक अगर है। मेरी गलती होगी तो फिर उसके लिए सॉरी, बट अरे मुझे मुझे सर मुझे ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मतलब बेटा मैं वो कर रहा हूँ ना, बफर का नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। बेटा वही मे बी स्किप हो गया होगा मेरे माइंड से ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है? कोई पूछा, शौर्य पूछ रहे हैं, पेज नंबर बताओ बेटा, पेज नंबर बता देंगे तो पेज शौर्य मुझे नंबर उसको, 280, उसका एकदम सबसे लास्ट वाला फंक्शन। शौर्य मुझे भेज दो बेटा, वो टेलीग्राम में या फिर कहीं पे भेज दो, ठीक है? चले आगे, देखो बेटा सब लोग इधर ध्यान से, क्या करना पड़ेगा, एस डॉट लेंथ आई की वैल्यू प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू सॉरी सी इज इक्वल टू एस डॉट, यहां पे हो जाएगा, इफ सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी, वर्ड फॉर्म हो गया। आप क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, इफ डब्ल्यू डॉट, यहां पे आपको दो स्ट्रिंग एंटर करानी पड़ेगी, एक तो सर्चिंग के लिए जो भी रहेगी उसकी, और एक कौन सी जिसे आप रिप्लेस कराओगे। जैसे इसके अंदर क्या था, ब्लू को किससे हमें चेंज कराना है, ब्लू को किससे चेंज कराना है, रेड से, ठीक है? शौर्य मुझे भेज देना बेटा,
हाँ बेटा देख लूंगा। चलिए। सर आ गया है व्हाट्सएप पे। हाँ सर श्रेष्ठा ने भेजा है व्हाट्सएप पे तो फोटो। ब्लरी फोटो है बहुत ज्यादा। सर पर क्लियर है यार, दिख तो रहा है। बट मुझे पता सर नहीं टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्लियरली। अरे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से मैं भी स्किप कर रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अगर होगा तो मैं कल सुबह या फिर किसी वीडियो में, मतलब किसी क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है। यस सर। This video just popped on my feed. I got 96 in marks in code. I gave my vote back in 2016. फराज हाफिज, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। चलिए 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 बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। यस सर, आगे यस हो सर। जाएगा ना ये क्वेश्चन अब आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताने का मतलब दिखाने का भी मन नहीं है। ठीक है, अगला अगला ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करा चुका हूं बहुत बार, हो जाएगा सभी से। फ्रीक्वेंसी वाला सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर। फ्रीक्वेंसी से ही क्या करवा देते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जाते हैं, ये सभी को आइडिया है ना। सेम उसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ डबल सीक्वेंसेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए सभी लोग बुद्धि लगाइए थोड़ी सी। एक ब्लंडर आप लोग करते हो इस क्वेश्चन में, वो होपफुली आप लोग नहीं करोगे। सभी लोग फटाक से ट्राई करो भाई, सभी लोग फटाक से ट्राई करो। आयुष पांडे सर 3 दिन में बोर्ड से कुछ भी नहीं आता है, तो बेटा उसके लिए क्या करो, सिंपल से किताब उठाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्या ही किया जाए। अब तो पढ़ने का समय आ चुका है। देखो जब भी कभी ना आप लोग इन सब क्लासेस में आया करो ना, सिंपल सी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मतलब बताया था इसके पहले भी बोला था, जैसे अब युद्ध लड़ने जाओगे तो क्या करोगे, उससे पहले अपनी तलवार को तो शार्प करोगे ना, तो वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। चलो 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 चलो, क्लियर हुआ सभी को। एक रफ आइडिया दे दूं कैसे होगा। आई और i+1 वाला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन एक बबल सॉर्ट टेक्निक में हम लोग एक चीज करते थे, अगर वो गलती आप नहीं करोगे, मतलब अगर उस चीज को याद करते हुए करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा फिर तो। सभी लोग फटाफट फटाफट फटाफट। सर वो वायरस वाला प्रोग्राम, शशु जो भी बेटा है नाम, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी बता। व्हाइट सीरीज टू स्मार्ट बोर्ड सीरीज। सर मुझे सेकंड कंडीशन इसका नहीं समझा। एक लोग का दाल चावल का पूछना है, सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेटा मैं उससे केवल एक काम कर सकता हूँ, क्वेश्चन बना सकता हूँ, स्ट्रिंग का कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। चलो हाँ पूछो, कौन क्या पूछ रहा था, आप सभी लोग आ सर जाओ। मुझे सेकंड कंडीशन नहीं समझ रहा है। देखो बेटा कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर का एक लॉजिक लगाना है 0, और इसके अंदर लेस देन लेंथ जो भी एल रहेगा उससे भी एक पहले रोक देना है। क्यों, क्योंकि जैसे लिखा है शी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट विथ एन एप्पल। ठीक है, तो अभी अगर ये आई है तो यहीं तक i+1 जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आई आ गया तो क्या इससे एक आगे i+1 जा सकता है? नो सर, आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हमने क्या कर दिया l-1, ताकि उससे भी एक पहले रुक जाए। हाँ कौस्तुभ है, पास में है। चलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ++। अब सिंपल था, यहाँ पे एक C1 लेना पड़ेगा s डॉट कैरेट आई, और एक C2 लेना पड़ेगा, ठीक है, s डॉट कैरेट i+1। अब अगला काम क्या है, इफ C1 इज इक्वल टू C2, तो यहाँ पे एक int x ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 रहेगी, x++, काम खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ये क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। बेटा, देखो दाल चावल ऑलरेडी दूसरे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं, मतलब ऑल्दो मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन अपने ही उस पे सब्जेक्ट पे वो करो ना। बेटा देखो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, जहां जहां 2 वर्ड्स क्या हो जा रहे हैं, सेम आ रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, बताना है। अब उसके लिए हमने ये आई ले लिया, तो उसके आगे जो होगा i+1 दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमने क्या किया, C1 और C2 के अंदर आई और एक i+1। ठीक है, जैसे अगर ये होता अंशिका की स्पेलिंग फॉर एग्जांपल ये होती, तो इसके अंदर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, सर 2। तो इसको कैसे पता चला, ये अगर आई है तो i+1 सेम आ रहा है ना, तो हम हाँ लोग सर। आई को निकाल लें और इसको निकाल लें, अगर दोनों सेम आ रहा है तो क्या कर देंगे, ++ करा दें।
ओके ओके सर, आ गया अब थैंक यू सर। लेकिन इससे यहाँ पे यहाँ तक हम लोग लूप को नहीं ले जाएंगे। लूप को कहाँ ले जाएंगे? लेंथ से 2 पहले, तो लेस देन लगाया तो उससे एक पहले रुक गया, एक और लगा दिया। समझ आ गया? सर सर आ गया। ये आयुष गुप्ता, अगर ये जासूसी बंद करो, काम पे पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ कल शौर्य होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्लास। सर आई हैव अ डाउट। पूछिए बेटा। पहले श्रेष्ठा। हाँ सर, अगर 2 बार स्पेस डाल दिया किसी ने तो क्या आउटपुट आएगा? तो 2 कैरेक्टर्स 2 स्पेस आ जाएंगे उसमें। 2 स्पेस आ जाएंगे, क्योंकि रिपीट देखो सिंपल सा ना, 10वीं के लेवल पे यही होता है, 11 12th में बढ़ा देते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलिए गुड नाइट सर, बाय। मैं तो 4th में हूँ। हाँ ठीक है, बाय। आज 5 साल बाद यही मिलेंगे। चलो हाँ, नेक्स्ट सर आयु, आई गेस आपका क्वेश्चन था, किसका था? Sir, could you explain the before program where we had to replace the word blue with red? The program, sir, could you explain it once more? दिस वन बेटा? Yes, sir. Fine. So all we have to do is, first of all, we need to make the word. This part is what? Word formation. And after that, in the else portion, all we have to do is w dot equals se. Fine. Se is what? The searching element. Fine. And re is what? Replacement element. All we have to do is searching element w is equal to re, that means replacement, and then sop w. Then w is equal to blank. Hope you got that. Yes, sir. Thank you, sir. Great. सर इसमें डायरेक्टली ब्लू भी लिख सकते हैं ना? क्या चीज? ब्लू। क्या चीज बेटा? लूप कहाँ पे? सर ब्लू भी लिख सकते हैं नहीं ना? नहीं क्योंकि नहीं, हमसे अब बोला था। यूजर ने कुछ भी दिया तो यूजर के ऊपर छोड़ दो ना। सर क्वेश्चन में वो लाइक उसी के अरे अकॉर्डिंग बेटा प्रोग्राम बनाने की अरे मेरी बात तो सुन लिया करो। अब प्रोग्राम बनाने की ऐसे क्यों प्रोग्राम रट रहे हो कि जो सेम ब्लू और ऐसे रेड थोड़ी ना आएगा एग्जाम में? बात समझ रहे हो ना? एग्जाम के हिसाब से समझो ना। यूजर से एंट्री करा दो, ब्लू दे, रेड दे, पिंक दे, वो दे, पर्पल दे, हमें क्या मतलब? अरे सर वो तो समझ में आ गया बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे थे। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। हाँ आशीष, सीएसके का मैच देखेंगे, कोई टेंशन नहीं, एकाना में होगा तो जाएंगे लास्ट ईयर। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। कौन सा नहीं समझ आया? सर क्या बोलते हैं वो पीछे था। क्वेश्चन नंबर बोलो। सर लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना, पहले खत्म करा देते, एक क्वेश्चन और है, फिर लास्ट में पूछ लेना। ये देखिए सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन इज सेइंग 1.5 मिनट। हाँ ले लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट करो। नहीं बेटा, हाँ शौर्य प्लीज कर दो। हो गया? सर हो गया। बहुत बढ़िया। कितने लोग का? बाकी सभी लोग? क्वेश्चन कौन ऐसा है जिसको नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं समझ आया? Special words are the words which starts and end with these same letters. Existent, comic, this are those which are written this. ठीक है? All palindromes are this. Write a program to this, check and display whether this. ठीक है, चलो देखो, 2 चीज का लॉजिक मिला देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपने पैलिंड्रोम बनाना सीखा था, सभी को पैलिंड्रोम वाला लॉजिक पता है, क्यों? यस सर। अब उसके बाद क्या करना है? पैलिंड्रोम के बाद वर्ड का कैरेट 0 और वर्ड का कैरेट w डॉट लेंथ -1। ये दोनों अगर सेम है तो स्पेशल है, और पैलिंड्रोम क्या है? रिवर्स है। अब क्या बोला है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड चेक वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और ओनली अ स्पेशल। ठीक है, क्या बोला? सिंपल सा देखो सभी लोग ध्यान से, क्या बोल रहा है कि भाई पैलिंड्रोम में पूरा रिवर्स हो जाता है और स्पेशल के अंदर क्या हो जाता है? केवल पहला और आखिरी। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कहां तक जाएगा? l, i की वैल्यू प्लस प्लस। सीधे मैं थोड़ा सा वाला लॉजिक लगा रहा हूं, आप लोग रिवर्स ऑर्डर में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ले लेंगे ns, ns इज इक्वल टू c प्लस ns। तो लूप तो सीधा लगेगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी लोग फटाफट बताइए। अब लॉजिक क्या लगेगा? इफ ns डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग रहेगी यहाँ पे, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्ट्रिंग यस। तो अब क्या हो जाएगा? SOP ln पैलिंड्रोम
एक और लॉजिक साथ में लगेगा, ये तो पैलिंड्रोम आपने चेक कराया। इसके बाद इफ w डॉट इफ आपका क्या हो जाएगा, s डॉट कैर एट 0 इज इक्वल टू s डॉट कैर एट l माइनस 1। अगर ऐसा कुछ भी है तो क्या लिख दोगे, SOP ln स्पेशल। देखिए दोनों इफ करके क्यों लगाए बेटा, मुझे कोई बता सकता है? ताकि ये भी चेक हो और ये भी चेक हो। समझ गया? यस सर। सर मैंने एक तरीके से किया है कि पहले मैंने नॉर्मली वर्ड को मतलब बना लिया, उसके बाद रिवर्स करके एक वर्ड को बना दिया, दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग में रख दिया, उसके बाद दोनों को मैंने लंबा प्रोग्राम। अच्छा सर, इसमें सर मैंने भी बहुत लंबा कर आप पूछो सर, एक सेकंड सर, ड्राई रन कराना मैंडेटरी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं मैंडेटरी है सर, लालच नहीं करना चाहिए, 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा लालच मत करो। चलो हाँ पूछो बेटा अभी। हाँ सर, इसमें मतलब स्ट्रिंग कंप्लीट लाइक सेंटेंस नहीं हो, केवल एक वर्ड। बेटा स्ट्रिंग बोला, एक वर्ड बोला है ना, तो वर्ड का बात वही हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि सबको अलग अलग कराओ, यूजर से बोला एक वर्ड एंटर कराओ और ऐसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा सेंटेंस लेना है। ठीक है चलो अब अगला कोई पूछ लो। ठीक है रेबल करा देंगे। अगला किसी और को पूछना था, पूछ लो बेटा। सर ये क्लियर है सर, वही वाला क्वेश्चन करवा दिए। ये बताइए पैटर्न्स कर लोगे आप लोग? भाई ये नहीं आएगा, Yes, ये वाला काउंटर वाला और ये वाला मेन्यू ड्रिवन से हो जाएगा। यस और नो, बहुत सिंपल है ना। यस सर हो जाएगा। ठीक है सर चलो मुझे अब मैन्युअल ड्रिवन नहीं आता। किसको नहीं आता? रिकॉर्डिंग जाके देख लेना। सर आप प्लीज वीडियो दे देंगे सर? ठीक है दे दूंगा। मुझे कौन सा क्वेश्चन नंबर बोले? सर मैं सोहा। नहीं सोहा, क्वेश्चन नंबर बेटा। सर क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है सर। चलो मैं एक के बाद एक प्रोग्राम दिखा दूंगा, बता देना, नजर एकदम ओके तेज सर। रखना। सर इससे पहले वाला, ये वाला, इससे पहले वाला, ये वाला किससे भी पहले? सर इससे पहले। यस सर। ये इसमें बेटा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो? वॉवेल नो है सर ये वाला नहीं सर, कंप्यूटर इज अ फन, वो वाला जो था ये जिसमें कंप्यूटर, ये ये वाला वाला, ये वाला। ये वाला कितने लोग ऐसे जिनको नहीं समझा? सर कैन वी यूज बेटा विनोद कुमार पांडे, वो मैं देख के बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बेटा। ठीक है अनुष्का, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अभिनव मैं वो कर दे रहा हूं। नहीं अभिषेक बिल्कुल नहीं है, नहीं अभिषेक। चलिए अब क्या है, चलिए सभी लोग इधर ध्यान से देख लो। इस वाले क्वेश्चन में हमें रिवर्स कराना है, तो सिंपल सा काम क्या करो, i इज इक्वल टू जो भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी -1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i की वैल्यू माइनस। उसके बाद फिर c इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। इफ c इज नॉट इक्वल टू स्पेस w इज इक्वल टू एन आपका c प्लस w। इससे क्या हो जाएगा, ये आपका जो वर्ड होगा सबसे पहले n लेगा, उसके बाद u लेगा, तो u को कहां पे ऐड करेगा? यहां पे। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो रही है, लेकिन क्या हो जाएगा, वर्ड हमारा स्ट्रेट रहेगा। एल्स क्या कर देंगे, SOP w प्लस स्पेस, और w की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, और ब्रैकेट को एक क्लोज दो क्लोज। सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है यस सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है कृष्णा स्पोर्ट्स, और कोई दिक्कत परेशानी कस तो बताइएगा, मिलते हैं कल सुबह। और एक मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख के आइएगा, मैंने बोला भी था इसके पहले भी शायद। CC का मतलब क्रिस्टल क्लियर। ठीक है चलो, सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।